तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। दोस्तों, मैं आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम द हिंदू एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकेबलरी, कंप्रहेंशन और सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखने का प्रयास करते हैं। जो साथी आज से चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो आपको ठीक लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा कीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको शुरू करते हैं। आज का जो ट्यूटोरियल है वो है स्ट्रेस टेस्ट। क्या लिखा हुआ है, हेडिंग देखिएगा क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेस टेस्ट। आज से हमने एक काम और शुरू किया है कि जो वर्ड्स जिनको हमें लगता है कि की वर्ड्स हैं, जो हमें लगता है कि ये वर्ड आपको एडिटोरियल समझने में ज़्यादा हेल्प करेंगे, उन वर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया है, तो आपको थोड़ी सी ज़्यादा सुविधा रह जाएगी। आप में से ही किसी बच्चे ने सजेशन दिया था तो हमने इसको करने का प्रयास किया है। तो देखिएगा कितना अच्छा आपके आज समझ में आता है। स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, दबाव। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, और टेस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को परखा जाना। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका स्ट्रेस टेस्ट है। क्या परखा जा रहा है? आपका प्रेशर परखा जा रहा है। प्रेशर को कितना हैंडल करते हैं आप, तनाव को कितना झेल पाते हैं, ये इस चीज़ का टेस्ट है। तो एक वर्ड जो आपको समझना था वो ये है TEST, टेस्ट होता है, और एक वर्ड होता है TAST, टेस्ट वर्ड होता है। ठीक है, जो बच्चे इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं वो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखे। पहला वर्ड जो था हमने देखा अभी, वो कौन सा था? टेस्ट। ये होता है किसी चीज़ को परखना, किसी चीज़ को जांचना, किसी चीज़ की परीक्षा लेना, ये क्या होता है? टेस्ट होता है। अभी जो ये है ये आपके स्ट्रेस, ये आपके प्रेशर हैंडल करने का क्या है? टेस्ट है। ये स्ट्रेस टेस्ट है। ये पेंडेमिक जो कोरोना चला हुआ है अभी, उससे संबंधित है ये, कि उसके वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट हो गया है, उसकी वजह से जो दबाव पैदा हो गया है, उसकी वजह से जो तनाव पैदा हो गया है, आप अब ये प्रेशर वाली जो चीज़ें हैं इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इकोनॉमी जो आपकी वो किस में आ गई है? स्ट्रेस में आ गई है। आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो किस में आ गई हैं? स्ट्रेस में आ गई हैं। आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स किस में आ गई हैं? स्ट्रेस में आ गई हैं। सब चीज़ें स्ट्रेस में आ गई हैं। अब आप उनको किस तरीके से टैकल करते हो और इससे कैसे बाहर आते हो, इससे संबंधित ये जो आज का एडिटोरियल है, बहुत शानदार तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। टेस्ट, TAST, एक वर्ड था हमारा TAST, टेस्ट। ये होता है किसी चीज़ को अपन टेस्ट करते हैं, चखते हैं, क्या है? उसको टेस्ट करना होता है कि टेस्ट करके देखिएगा ये कैसा है, तो ये टेस्ट है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। इसका जो टाइटल है वो देखिएगा, द पेंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून। ये है द पेंडेमिक, इसको हमने स्ट्रेस किया हुआ है, इसको हाईलाइट किया हुआ है। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्व महामारी, वह महामारी जिसका क्षेत्र वर्ल्ड वाइड हो, जिसका क्षेत्र क्या हो भाई? वर्ल्ड वाइड हो, उस महामारी को क्या कहते हैं? पेंडेमिक कहते हैं। एक वर्ड और होता है एंडेमिक। एंडेमिक होता है जिसका क्षेत्र होता है वो छोटा होता है, थोड़ा होता है, और एक एपिडेमिक होता है। ये तीनों वर्ड हम पहले वीडियोज में एक्सप्लेन कर चुके हैं, एक बार आपको थोड़ा सा बता दिया आज वापिस। द पेंडेमिक बैटल, कौन सा बैटल? इस महामारी के खिलाफ जो हम युद्ध लड़ रहे हैं, कौन सी महामारी भी? कोविड-19। द पेंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून। ये शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है, ये शीघ्र समाप्त नहीं होगा। ये विल के बाद में ये जो एंड है ये वर्ब है बेटा, यहाँ क्या है? ये वर्ब है ये। ठीक है, और सून ये एडवर्ब है, समय बता रहा है। ये बैटल कब एंड नहीं होगा? जल्दी एंड नहीं होगा, यानी लंबा चलने वाला बैटल है। ठीक है, आप लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा होगा एक द एंड, END, द एंड होता है। तो ये जो एंड होता है वहाँ वो क्या होता है? ये नाउन होता है, लेकिन यहाँ जो एंड है ये क्या है? वर्ब है। द पेंडेमिक बैटल विल नॉट एंड सून बट नॉर्मल सी विल। लेकिन क्या नॉर्मल सी? नॉर्मल सी का मतलब होता है सामान्य स्थिति। नॉर्मल सी का मतलब क्या है? द नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सी से क्या मतलब भाई?
द नॉर्मल सिचुएशन विल हैव टू बी रिस्टोर्ड, इसको समझिएगा अच्छे से, ये स्ट्रक्चर हम समझेंगे इसको। विल हैव टू बी रिस्टोर्ड, उसको वापस रिस्टोर करना पड़ेगा। रिस्टोर का मतलब होता है टू ब्रिंग बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन, टू ब्रिंग बैक, वापिस उसी स्थिति में लाना, टू ब्रिंग बैक टू ओरिजिनल सिचुएशन। क्या कहते हैं उसको? रिस्टोर कहते हैं, वापस उसी स्थिति में लाने का। ठीक है, एक वर्ड और होता है रिस्टोर का मतलब, आप देखते हैं रीस्टेब्लिश होता है, RESTABLISH। रिस्टेब्लिश भी क्या होता है? रिस्टोर होता है। ठीक है, रिप्लेस REPLAC, रिप्लेस भी क्या होता है? वही होता है। ठीक है, वापिस उसी स्थिति में लाना क्या होता है? रिस्टोर होता है। तो क्या करना पड़ेगा? सामान्य जो स्थिति थी उसको वापस लाना पड़ेगा। विल हैव टू, करना पड़ेगा। बी रिस्टोर्ड, उसको वापस लाना पड़ेगा। तो कोई पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। ठीक है, बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल हैव टू, शैल हैव टू, इसमें आपको बाध्यता होती है। जिस तरह से मुझे ये करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। तो विल हैव टू का मतलब होता है बाध्यता। तो क्या करना पड़ेगा? बैटल तो लंबा चलने वाला है, लेकिन नॉर्मल से सामान्य स्थिति विल हैव टू बी रिस्टोर्ड, उसको तो वापस लाना पड़ेगा इन फेजेज। किसमें? चरणों में, सेगमेंट्स में। फेजेज, फेजेज का मतलब क्या है? टुकड़ों में, चरणों में, थोड़े थोड़े चरणों में करके उसको वापस लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा टाइटल था। एक बार वापस से समझाता हूं। द पेंडेमिक बैटल विल नॉट एंड, पेंडेमिक बैटल जो अभी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, बट नॉर्मलसी विल हैव टू बी रिस्टोर्ड इन फेजेस, लेकिन सामान्य स्थिति को वापस लाना पड़ेगा चरणबद्ध तरीके से, वापस उसको वहीं लाना पड़ेगा। किस तरीके से भाई? चरणबद्ध तरीके से उसको वापस हम लेके आएंगे। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। द रिवाइज्ड प्रोटोकॉल, इसको समझिएगा आप लोग। रिवाइज्ड, ये वर्ड जो हमारा, ये रिवाइज्ड, रिवाइज्ड का मतलब होता है चेंज्ड, CHANGED। एक वर्ड होता है रिवाइज, ये उस रिवाइज का प्रोटोकॉल के लिए एडजेक्टिव है। ठीक है, प्रोटोकॉल इसमें नाउन है। कैसा प्रोटोकॉल? रिवाइज्ड, चेंज किया हुआ प्रोटोकॉल। इसका मतलब पहले कोई दूसरा प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल का मतलब होता है द ऑफिशियल प्रोसीजर। ठीक है, सरकारी जो प्रोसीजर होता है वो रिवाइज्ड यानी बदला हुआ, चेंज्ड, करेक्टेड, CORRECT, करेक्टेड, उसमें करेक्शन किया हुआ। अमेंडेड, AMENDED, अमेंडेड, चेंज किया हुआ। ये सारे किसके सिमिलियर वर्ड हैं? रिवाइज्ड के सिमिलियर वर्ड हैं। द रिवाइज प्रोटोकॉल, बदला हुआ प्रोटोकॉल, किसके लिए? फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड, किसके लिए भाई? बढ़े हुए समय के लिए। एक्सटेंडेड, EXTENDED, एक्सटेंडेड ये भी एडजेक्टिव है। किससे बना हुआ है? एक्सटेंड वर्ब से बना हुआ है। एक्सटेंड वर्ब के साथ क्या लगाया हुआ है? ED लगाया हुआ है। ये भी रिवाइज वर्ब के साथ क्या लगाया हुआ है? ED लगाया हुआ है। जब वर्ब को, ध्यान से समझिएगा बेटा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूं आपको। जब वर्ब को किसके रूप में काम में लिया जाए? एडजेक्टिव के रूप में काम में लिया जाए, तब उस वर्ब के साथ ED लगा दी जाती है, या फिर ये कहें उस वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी जाती है। ठीक है, जब उसकी थर्ड फॉर्म बना दी जाती है तो वो वर्ब उस नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करने लगती है, और उसको फिर कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं इसको? पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, जो कि किसका काम करती है? एडजेक्टिव का काम करती है। उसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल एडजेक्टिव। वर्बल एडजेक्टिव का मतलब वे वर्ब जो एडजेक्टिव का काम करें। कैसे? एक एग्जांपल लेते हैं हम, जिस तरह से ब्रोकन चेयर, BROKEN, ब्रोकन चेयर, CHAIR, ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ब्रेक की थर्ड फॉर्म है ना, और ये चेयर का क्या है? एडजेक्टिव। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, समझिएगा। 2 बार यूज आ गया, इसलिए मुझे लगा समझा देना चाहिए। द रिवाइज प्रोटोकॉल, बदला हुआ प्रोटोकॉल, किसके लिए? द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बढ़े हुए समय के लिए। दैट इज, जो अब, नाउ, वो जो अब, शेड्यूल्ड टू एंड। कौन? लॉकडाउन। जो अब लॉकडाउन शेड्यूल है, उसका समय निर्धारित किया गया है टू एंड। कब एंड होगा वो? ऑन May 3rd। बढ़ा हुआ लॉकडाउन, दैट इज, देखिएगा दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है बेटा? समझिएगा,
दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और जब रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो वो अपने से पहले वाले के अनुसार वर्ब लेता है। पहले कौन है? लॉकडाउन, तो ये वर्ब क्या आ गई? इज आ गई। ठीक है, फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लॉकडाउन दैट इज नाउ शेड्यूल्ड टू एंड, जिसका अब अंत होना निश्चित है। जो कब तक अंत होगा? ऑन मई 3rd, कब? 3 मई को जिसका अंत होना तय है, यानी जिसका शेड्यूल 3 मई तक है। इंडिकेट्स, ये इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? इट्स, इसका, किसका? लॉकडाउन का स्टगर्ड रोल बैक। ये इट्स किसके लिए आया? लॉकडाउन। स्टगर्ड रोल बैक, इस वर्ड को आप समझिएगा। जो जो वर्ड हमने हाईलाइट किए हुए हैं उनके मीनिंग आपको अच्छे से आने चाहिए, आप उनको नोट कर लें कहीं। देखो, रोजाना 11 बजे ये क्लास होने वाली है, 11 बजे लाइव क्लास होती है, तो आप निश्चित रहें कि एक अपनी कॉपी डाल लें, कोई भी अपने कॉपी पेन के साथ बैठें। रोजाना हेडिंग डालने की भी, आज इस तारीख का है, आज उस तारीख का है, ताकि आप उसको शाम को सुबह वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकें। थोड़ी मेहनत करो बेटा, भाषा कोई भी है वो इतनी आसानी से नहीं आ जाती है कि बस आपने सुना और सब कुछ आ गया, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा समय लगता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो आप नोट कीजिएगा, लिखिएगा। स्टगर्ड रोल बैक, स्टगर्ड का मतलब होता है टू मूव स्लोली, बहुत धीरे धीरे चलने वाला। स्टगर्ड रोल बैक, रोल बैक का मतलब किसी चीज को वापस लेना। इंडिकेट अब इस ये इशारा करता है, क्या इशारा करता है? इसके धीरे धीरे वापस आने की तरफ। किसके धीरे धीरे वापस आने की तरफ भाई? किसके धीरे धीरे? लॉकडाउन की वापस आने की तरफ। स्टार्टिंग फ्रॉम, जो कब से शुरू हो जाएगा? अप्रैल 20 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, रोल बैक वापस लेना, स्टेगर्ड। अब स्टेगर्ड से संबंधित एक वर्ड और देखते हैं हम। ये स्टेगर्ड है, एक स्टेगर्ड और होता है STAGGERED, स्टेगर्ड। ये भी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, सिर्फ एडजेक्टिव के रूप में काम आता है। और स्टेगर्ड का मतलब होता है जिस तरह से चौंका देना, अमेज, AMAZD, अमेज। स्टेगर्ड जब वर्ब होती है, ठीक है, स्टेगर्ड, अमेज यानी चौंका देना, अमेज, आश्चर्यचकित कर देना, स्टेगर्ड होता है। इट्स स्टेगर्ड रोल बैक स्टार्टिंग फ्रॉम, जो ये हो रहा है। अब आगे देखिए, a partial reopening of the economy is being proposed। क्या भी देखिएगा, एक पार्शियल रीओपनिंग। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक रूप से, जो पूरी कंप्लीट नहीं हो, पार्ट्स में हो, उसको क्या कहते हैं? पार्ट्स यानी टुकड़ों में हो। पार्शियल रीओपनिंग, वापस से खुलना, किसका? ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का आंशिक रूप से वापस खुलना। इज, इसका सब्जेक्ट कौन है भाई? इज का द पार्शियल रीओपनिंग, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है इसका, और इसके लिए क्या आया है? इज आया है। ठीक है, द पार्शियल रीओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी इज बीइंग प्रपोज्ड, उसका प्रस्ताव रखा जा रहा है। बट अ लॉट विल डिपेंड ऑन, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा। अ लॉट, बहुत कुछ, डिपेंड, निर्भर करना, विल डिपेंड ऑन, किस पे निर्भर करेगा? द एक्सटेंट, उस सीमा, एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, सफलता की उस सीमा पर। एक्सटेंट का मतलब होता है लिमिट, कहाँ तक हम सफल होते हैं, किसमें? इन कंटेनिंग, कंट्रोल करने में। कंटेन का मतलब होता है कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल करने में। कहाँ तक हम सफल होते हैं? कब? CURB, कब? कहाँ तक हम उसको चेक करने में, कंट्रोल करने में सफल होते हैं? किसको? द स्प्रेड ऑफ, किसके फैलने को? स्प्रेड ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक के, कोविड-19 पेंडेमिक के फैलने को रोकने पर हम कहाँ तक सफल होते हैं। ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि पार्शियल इकोनॉमी जो हम खोल रहे हैं वो इस पर निर्भर करेगा। कंटेनिंग द स्प्रेड ऑफ कोविड-19, कहाँ? इन, कहाँ पर भाई? पर्टिकुलर एरियाज, कुछ विशेष एरियाज में कोविड-19 के फैलने को कंट्रोल करने की कितनी सफलता है, एक्सटेंट ऑफ सक्सेस, कहाँ तक हम उसमें सफल होते हैं, ये सब पर निर्भर करेगा। क्या? द पार्शियल रीओपनिंग। हम ज़्यादा सफल होते हैं तो ओपनिंग ठीक तरीके से हो जाएगी, खुलना, ज़्यादा चीज़ें खुल जाएंगी। और अभी वहाँ सफल नहीं होते हम, तो ये पार्शियल रीओपनिंग भी ज़्यादा नहीं होने वाली है। ठीक है, देखो कितना शानदार तरीके से आप चीज़ें समझना चाह रहे हैं। एडिटोरियल को यदि आप पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपकी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी अच्छी हो रही है। स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, कौन भाई? स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस, राज्य स्तर के और स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, कुड कंटिन्यू, ये कंटिन्यू कर सकता है, कुड कंटिन्यू,
कुड का मतलब वैसे तो पास्ट के लिए आता है, कैन का पास्ट कुड होता है, लेकिन कुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है। किसके लिए होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए होता है। ऐसी संभावना है स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड कंटिन्यू विद ए, कंटिन्यू कर सकते हैं विद ए टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, और ज़्यादा टाइट लेवल किसका? कंट्रोल का। टाइटर, TIGHTER, टाइटर, टाइट की कंपेरेटिव डिग्री है। स्टेट एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस कुड कंटिन्यू विद ए टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल, और ज़्यादा टाइट हो सकता है कंट्रोल का लेवल किस पे? ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटीज़, किन पे? आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों पे, इफ रिक्वायर्ड, यदि ऐसा आवश्यक हुआ तो। REQUIRE, रिक्वायर यानी होता है आवश्यक होना। यदि इस प्रकार की आवश्यकता हुई, इफ नीडेड, यदि इसकी आवश्यकता पड़ी, NEEDED, यदि इसकी आवश्यकता पड़ी, तो लोकल और स्टेट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा सख्त हो सकते हैं, टाइटर लेवल ऑफ कंट्रोल हो सकता है उनका, अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू के अनुसार। देखो, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर्स हैं सीख रहे हैं, वो अपनी इस वर्ड का बहुत बार काम मिले स्पोकन इंग्लिश वगैरह में। अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस, के अनुसार। किसके अनुसार भाई? अकॉर्डिंग टू द सेंटर्स गाइडलाइन, सेंटर की गाइडलाइन के अनुसार। अनाउंस्ड, जो अनाउंस की गई थी ऑन वेडनेसडे, का भाई? वेडनेसडे को अनाउंस की गई थी, उनके अनुसार लोकल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा टाइट लेवल भी रख सकते हैं किसका? कंट्रोल का। किन के ऊपर? इकोनॉमी एंड सोशल एक्टिविटीज़ पे, ऐसा उसमें कहा हुआ है। इट इज़ नाउ क्लियर, अब ये स्थिति स्पष्ट हो गई है, ये क्लियर हो गया है। क्या क्लियर हो गया है अभी देखना। इट इज़ नाउ क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर है दैट कि द बैटल अगेंस्ट, कौन सा बैटल? द बैटल, इसका मतलब किसी विशेष बैटल की बात करें। कौन सा बैटल? अगेंस्ट द पेंडेमिक, जो बैटल किसके खिलाफ है? पेंडेमिक के खिलाफ है। इसलिए देखिए बैटल क्या हो गया, बैटल क्या हो गया अभी? ये बैटल डेफिनिट हो गया, और जब डेफिनिट हो गया इसका मतलब इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक विल बी ड्रॉन आउट, ये बैटल क्या होने वाला है? लंबा चलने वाला है। ड्रॉन आउट का मतलब होता है टू लास्ट लॉन्गर, टू लास्ट, LAST, टू लास्ट लॉन्गर, LONGER, यानी ये लंबा चलने वाला है। ये प्रोलॉन्ग्ड, PROL, प्रोलॉन्ग का मतलब ये लंबा चलना होता है, PROLONG, प्रोलॉन्ग, यानी ये क्या होने वाला है? लंबा चलने वाला है। अब ये बात क्लियर हो गई। इट इज़ नाउ क्लियर दैट द बैटल अगेंस्ट द पेंडेमिक विल बी, अब ये जो बैटल है विल बी ड्रॉन आउट, लंबा चलेगा, एंड नॉर्मलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट, नॉर्मलसी सामान्य स्थिति किसमें? जिंदगी में, उसको वेट करना पड़ेगा। विल हैव टू वेट, इस सेंटेंस में ऊपर ऊपर इस एडिटोरियल में हमने एक वर्ड और देखा था, विल हैव टू, ऐसी स्ट्रक्चर वहां भी देखी थी। हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। एंड द नॉर्मलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट अंटिल, कब तक वेट करना पड़ेगा? कब तक भी? ए वैक्सीन, जब तक ए वैक्सीन और ए ट्रीटमेंट लाइन, जब तक वैक्सीन और उपाय, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? कोई इलाज नहीं खोज लिया जाता है, ट्रीटमेंट लाइन नहीं आ जाती है, इसकी कोई निश्चित इलाज नहीं आ जाता है, इज फाउंड, उसको ढूंढ लिया नहीं जाता है, जब तक ये तय हो गया है, इट इज़ क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि क्या करना पड़ेगा? नॉर्मलसी इन लाइफ विल हैव टू वेट, जिंदगी में सामान्य आने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेट करना पड़ेगा। अंटिल प्रेपोजिशन है, क्या बेटा? अंटिल प्रोपोजिशन है, कब तक? ए वैक्सीन और ट्रीटमेंट लाइन इज फाउंड, जब तक वैक्सीन या फिर, दोबारा ध्यान दीजिएगा, ये देखो और है, और ये जो वर्ब है इज फाउंड, ये इज किसके लिए आया अभी? देखो यहाँ सब्जेक्ट है ए वैक्सीन और ए ट्रीटमेंट लाइन, ये दो हैं, ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? और से जुड़े हुए हैं। और जब और से जुड़ा हुआ हो कोई सब्जेक्ट, तो वर्ब जो आती है वो बाद वाले के अनुसार आती है। कैसे? देखिए, राहुल और हिज फ्रेंड, मानो इस तरह से है, राहुल और हिज फ्रेंड्स, मानो ये सेंटेंस है, ये फ्रेंड्स है मान लिया, FRIENDS, राहुल और हिज फ्रेंड्स,
यहाँ आपके पास ईच है और आर है, तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ इज लिखेंगे, आर लिखेंगे। बाद वाले के अनुसार आती है फ्रेंड्स, तो बाद में फ्रेंड्स है ना, तो बाद में क्या आएगा? आर आएगा। ठीक है, समझ गए? जब दोनों ये किससे जुड़े हैं? और से, नोर से, आइदर और से, नाइदर नोर से, तो वह बाद वाले के अनुसार आती है। और इसमें बाद में कौन है भाई? ये देखो, ए ट्रीटमेंट लाइन है। और ए ट्रीटमेंट लाइन कैसा है? सिंगुलर है, इज फाउंड। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। जब तक ट्रीटमेंट लाइन कुछ नहीं मिल जाती है तब तक वेट करना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा क्या लिखा हुआ। इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या है? इम्पॉसिबल है क्या करना? टू कीप द इकोनॉमी शट, इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को क्या रखना? टू कीप एंड रखना होता है। टू कीप द इकोनॉमी शट, अर्थव्यवस्था को बंद रखना, अर्थव्यवस्था को रोके रखना, ये संभव नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। एंड पीपल एट होम इंडेफिनेटली, और क्या संभव है? लोगों को रखना, कहाँ रखना? टू कीप पीपल एट होम इंडेफिनेटली, इंडेफिनेटली का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित रूप से लोगों को घर पे रखना संभव नहीं है। ये कहना चाह रहा है कि यदि कोरोना 6 महीना चल गया, मानो आज एक केस आ रहा है, फिर 3 केस फिर आ रहे हैं, 15 दिन के बाद केस आ रहा है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप इकोनॉमी को इंडेफिनेटली, अनिश्चित समय के लिए क्या कर सकते हो? शट कर सकते हो क्या? लोगों को घरों में रख सकते हो क्या? ऐसा नहीं कर सकते हैं। द प्रोपोज्ड रिलैक्सेशंस, जो प्रस्तावित छूट है, रिलैक्सेशंस हैं, आर हेंस, इसलिए, हेंस का मतलब होता है इसलिए, स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे की तरफ है। ये क्या है भी? एक कदम आगे की तरफ है। इसलिए जो प्रस्तावित, प्रपोज्ड रिलैक्सेशन जो हैं, छूट दी जा रही हैं, ये एक कदम आगे हैं। यदि इतना लंबा चलता है तो कुछ कुछ चीज़ें छूट है, जिससे कि थोड़ा बहुत व्यवस्था बनी रहे और चीज़ें आगे चलती रहें। उसके बाद देखिएगा इंडस्ट्रियल, क्या है भाई? ये देखिएगा इंडस्ट्रीज आउटसाइड, ये लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज आउटसाइड सिटी लिमिट्स, शहर की सीमाओं के बाहर जो इंडस्ट्रीज हैं, सर्टेन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन बोथ इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, शहर के बाहर की जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्री का बहुवचन है, आउटसाइड सिटी लिमिट्स, सर्टेन टाइप्स ऑफ, कुछ निश्चित प्रकार की, सर्टेन है निश्चित कुछ प्रकार की, कंस्ट्रक्शंस हैं, निर्माण कार्य हैं, बोथ इन रूरल, कहाँ? रूरल में भी, और अर्बन एरियाज भी, रूरल ग्रामीण, रूरल क्या होता है भाई? ग्रामीण होता है, और अर्बन क्या होता है? शहरी, दोनों ही क्षेत्र में, कहाँ? शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र में। सेगमेंट्स ऑफ सर्विस, सेगमेंट्स होता है कुछ हिस्से, पार्ट्स, सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट्स ऑफ सर्विस सेक्टर्स, और सर्विस सेक्टर के कुछ हिस्से, पूरी नहीं, सेगमेंट्स में सर्विस सेक्टर के कुछ हिस्से, एंड मैन्युफैक्चरिंग पार्शियली, और मैन्युफैक्चरिंग जो निर्माण कार्य हैं, पार्शियली आंशिक रूप से, विल रीओपन, उनको वापस खोल दिया जाएगा। कब? आफ्टर अप्रैल 20 अप्रैल के बाद उनको आंशिक रूप से वापस खोल दिया जाएगा। जो वर्ड हमने आपको हाईलाइट करके दिया है, आप उस वर्ड को क्या करें? थोड़ा सा नोट कर लें ठीक से, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। हम वीडियो के एंड से एक बार इन सारी चीज़ों को वापस आपको रिवाइज करवा देंगे, कौन से? जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, ताकि आपको फिर वापस से याद हो जाए। स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, छोटी छोटी सेवा देने वाले, प्रोवाइड यानी देना होता है, PROVID, क्या होता है बेटा? प्रोवाइड, बताइएगा। ऑफर, देना होता है, गिव, और प्रोवाइडर का मतलब होता है देने वाला, TEACH, टीच, पढ़ाना, और टीचर, पढ़ाने वाला। तो ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। कौन है? स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, छोटी छोटी सेवा देने वाले लोग, सच एज इलेक्ट्रिशियंस, कौन? इलेक्ट्रिशियन हैं, प्लम्बर्स हैं, IT रिपेयर है, मोटर मैकेनिक्स वाले हैं, छोटी छोटी सेवा देने वाले, प्लम्बर वगैरह ये सब हैं, एंड कारपेंटर्स हैं। विल बी अलाउड टू रीऑपरेट, उनको अलाउ किया जाएगा, विल बी अलाउड, पैसिव उसका सेंटेंस है, देखो, उनको अलाउ किया जाएगा, टू ऑपरेट, वो अपना काम कर पाएंगे, ऐसा उनको अलाउ किया जाएगा। विच विल हेल्प देम, जो उनको हेल्प करेगा, किनको? ये जो कारपेंटर्स वगैरह उनको तो करेगा, एंड दोज, और उन लोगों को ही हेल्प करेगा, हु नीड टू हायर देम,
जिनको उनको हायर करने की आवश्यकता है। हायर का मतलब होता है उनको काम पर लेने की आवश्यकता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है फायर, एक वर्ड होता है हायर। हायर का मतलब होता है किसी आदमी को काम पे लेना। जिस तरह से आई हायर्ड ए प्लम्बर, मैंने एक प्लम्बर को काम पे लिया। आई हायर्ड एन ऑटो रिक्शो, एक ऑटो रिक्शो को हायर किया मैंने। और एक होता है फायर, फायर किसी आदमी को काम से निकाल देना। जिस तरीके से ही वॉज फायर्ड बाय द मैनेजर, ही वॉज फायर्ड फ्रॉम द वर्क, FIRED, ही वॉज फायर्ड, उसको क्या कर दिया गया, फायर कर दिया गया, उसको वहाँ से निकाल दिया गया। ठीक है, तो क्या कहा भाई, देखो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर्स, स्मॉल छोटी छोटी सर्विस वाले लोग सच एज इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, IT रिपेयर, मोटर मैकेनिक्स एंड कारपेंटर्स विल बी अलाउड, उनको अलाउड किया जाएगा टू ऑपरेट, कि वो काम कर पाएँ। विच विल हेल्प देम, जो क्या उनको जो अलाउ किया जाएगा उसके लिए आया विच, ये विल हेल्प, ये उनको भी हेल्प करेगा, किनको, जो काम करेंगे। एंड दोज, और उनको भी हेल्प करेगा, हु नीड टू हायर देम, जो उनको हायर करना चाह रहे हैं। इट विल बी ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया होगा। इट विल बी ए गुड आइडिया, एक शानदार यानी अच्छा आइडिया है टू ऐड टेलर्स, टेलर्स को भी उसमें ऐड कर दिया जाए। ऐसा इन्होंने सुझाव दिया है कि एक अच्छा है कि टेलर्स को भी ऐड कर दिया जाए टू दैट लिस्ट, उस लिस्ट में टेलर्स को भी ऐड कर दिया जाए। एंड असेंशियल सर्विस, असेंशियल को भी अंडरलाइन कर लेते तो ठीक रहता। असेंशियल का मतलब होता है बहुत आवश्यक, नेसेसरी, NECESSARY, वेरी नेसेसरी। असेंशियल का मतलब होता है बहुत नेसेसरी। अनअवॉइडेबल, जिससे बचा नहीं जा सके, जो बहुत जरूरी हो। एन एसेंशियल सर्विस, आज वो क्या है, आवश्यक सर्विस है। नाउ यानी अब, दैट मास्क आर मैंडेटरी, क्योंकि मास्क मैंडेटरी हैं, कंपल्सरी हैं, आप उनमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं, आवश्यक हैं। कहाँ, इन पब्लिक एंड वर्क प्लेसेस, पब्लिक और वर्क प्लेसेस में सब जगह क्या है, मास्क जरूरी हैं। इसलिए अगर टेलर्स को भी इसमें शामिल कर दिया जाता तो ठीक रहता। ठीक है, सोचा था और थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन अभी इसमें हो गया है। तो एक बार मैं आप लोगों को जो हाईलाइटेड वर्ड थे उनको वापस से समझा देता हूँ। पहला वर्ड है स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, दबाव, प्रेशर। पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब होता है महामारी। पेंडेमिक से 3 वर्ड होते हैं, एंडेमिक और एपिडेमिक। रिस्टोर का मतलब होता है वापस किसी नॉर्मल स्थिति में लाना, उसको रिस्टोर कहते हैं, रिप्लेस कहते हैं, रिंस्टेट कहते हैं। रिवाइज्ड का मतलब होता है रिवाइज्ड, ठीक है, दोबारा से चेंज किया हुआ। उसके बाद है स्टेगर्ड, स्टेगर्ड का मतलब होता है धीरे 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 चला, स्टेगर्ड होता है कंटेनिंग, कंट्रोल करना होता है। ड्रॉन आउट, लंबे समय तक चलना होता है, ड्रॉन आउट। सेगमेंट्स, हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, सेगमेंट्स। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब होता है बहुत आवश्यक होता है, उसको मैंडेटरी कहते हैं। चलो आगे भी कुछ वर्ड तो बता देता हूँ, पढ़ाने के लिए तो इतना टाइम नहीं मिलेगा। कॉसी मेजर्स, कॉसी मेजर्स का मतलब होता है बलपूर्वक जो उपाय किए गए हैं वो है। उसके बाद में स्लेज हैमर होता है, स्लेज हैमर होता है बड़ा थोड़ा जो होता है उसको स्लेज हैमर कहते हैं। कंटेनमेंट का मतलब भी होता है कंट्रोल, ठीक है। माइग्रेंट्स, ये देखो एक वर्ड है, माइग्रेंट्स का मतलब होता है प्रवासी जो लोग होते हैं। कंप्रेहेंसिव स्ट्रेटेजी, कंप्रेहेंसिव का मतलब होता है व्यापक, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है रणनीति। उसके बाद में वल्नरेबल, देखो ये वर्ड है वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत कमज़ोर होते हों। एक्सपोज टू बी अटैक्ड वेरी इजीली, जिनके ऊपर जल्दी से किसी चीज़ की चपेट में आ जाते हों उनको वल्नरेबल कहते हैं। करीब लोग जो वल्नरेबल होते हैं। इस तरीके से आज का हमारा प्रोग्राम क्या होता है भाई, ख़त्म होता है। आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। यदि आपको ठीक लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने साथियों के साथ भी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।